हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है सारा हम लोग कंप्लीट करते हैं, पार्ट वाइज करेंगे। ठीक है, तो उसी का पार्ट सेकंड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि पार्ट फर्स्ट नहीं देखेंगे जाकर देख लीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराया गया है उसमें। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठ के आएगा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम बैठिएगा, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, जहाँ तक जो भी एग्जाम हो, सारा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा शानदार शानदार क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइए जल्दी हो सके तो, और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। और पॉलिटी वगैरह खत्म हो गया, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ, जाके देखिए, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था, क्या मेन कारण था? तो इसका चार ऑप्शन देख लीजिए। इसका मेन कारण था सस्पेशियस अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। पता है ना, बीफ एंड पॉर्क से जो करतूस जो यूज करने बोला था, वो हिंदू के लिए भी दिक्कत था, मुस्लिम के लिए भी दिक्कत था, इसमें रिलीजियस पे ये इंटरफेरेंस कर गया था इसीलिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए, सिंबल ऑफ 1857 का क्या सिंबल था? तो याद रखिएगा, लोटस एंड चपाती। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट बरेली। बरेली के कौन था? खान बहादुर खान। कौन? खान बहादुर खान बरेली से लीड कर रहा था। ठीक है, कुंवर सिंह बिहार से था। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ। लखनऊ से कौन था? तो देख लीजिए, चार 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 ऑप्शन है। लखनऊ से हजरत महल, लखनऊ से हजरत महल। ठीक है, हु लेड द रिवॉल्ट 1857 इन बिहार। बिहार से कोई कुंवर सिंह। ठीक है, तो दोस्तों ये आते हैं क्वेश्चन बिहार में, लखनऊ में, दिल्ली में, ठीक है, कानपुर में, सब पूछते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, खान बहादुर खान कहाँ से था ये तो बता ही दिए, बरेली से था। तात्या टोपे ग्वालियर से था। रानी रानी लक्ष्मीबाई सबको पता है कहाँ से, झांसी से था। ठीक है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। एट विच प्लेस वाज मंगल पांडे एसोसिएटेड। मंगल पांडे एसोसिएटेड कहाँ? बैरकपुर। बैरकपुर से एसोसिएशन इसका। चलिए, इसमें करेक्ट पूछा। ठीक है, तब मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। ठीक है, झांसी हो गया। और फिर शाहमल। शाहमल कहाँ के था? शाहमल था बख्तपात। ठीक है, और जनरल बख्त खान वो दिल्ली से था। ठीक है, तो देख लीजिए, ए का 3, ए का 3, बी का 4, ए का 3 और बी का 4, मतलब ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जनरल कमांडर याद रखिएगा। ठीक है, किसका? रानी लक्ष्मीबाई जो था झांसी का, इसका जनरल कमांडर एग्जाम में आता है। ठीक है, ये ह्यूज रोज था। क्या नाम था? ह्यूज रोज। ठीक है, जनरल कमांडर झांसी रानी के टाइम पे। ठीक है, और एक और आता है दिल्ली वाला, जनरल बख्त खान दिल्ली में जो थे, उसमें कौन था? याद रखिएगा, मिलिट्री कमांडर का नाम था निकोलसन। निकोलसन एंड हुडसन, हडसन जो भी बोल सकते। ठीक है, ये याद रखिए, दो याद रखिए। ठीक, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, दिल्ली वाला निकोलसन हडसन, और झांसी वाला ह्यूज रोज। ठीक है, मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार। कौन बोला था ये? तो बी डी सावरकर इज द राइट आंसर। बी डी सावरकर। द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस was neither first nor national, not a war of independence is associated with आरसी मजुमदार, एस एन सेन, ताराचंद, बी डी सावरकर। तारा देखिए, आरसी मजुमदार इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ देम रिगार्डेड 1857 रिवॉल्ट एज ए सोल्जर पीजेंट स्ट्रगल। सोल्जर पीजेंट स्ट्रगल किसने बोला था? ये कार्ल मार्क्स। ठीक है, हु हु ऑथर्ड 1857, इसका ऑथर कौन था? सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी कहाँ चल गया, एक मिनट। चलिए, हु ऑथर 1857। ठीक है, तो 1857 का ऑथर कौन?
ओहो, 1857 को ऑथर कौन है? एसएन सेन। ठीक है, याद रखिए एसएन सेन। अरे ये पूछ देगा कि सिपाही म्यूटेनिटी एंड 1857 रिवोल्ट पूछ देगा, 1857 रिवोल्ट या सिपाही म्यूटेनिटी बोल देगा तो याद रखिएगा आरसी मुजुमदार, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होगा एसएन सेन। 1857 का जो है एसएन सेन इधर राइट आंसर हो जाएगा। हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस? राजा राम मोहन रॉय, राइट आंसर। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। हु अमंग द फ्लोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट चिकागो इन 1893? चिकागो 1893, स्वामी विवेकानंद इधर राइट आंसर। चार ऑप्शन देख लीजिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से टाइम बर्बाद होता है, कुछ नहीं। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टली मैच्ड? ठीक है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तो ये तो गलत है, राजा राम नहीं होगा, ये होगा केशव चंद्र सेन। इसमें लग सही होता है ये। ताता बोधनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए। सत्यशोधक समाज कौन था? ज्योतिबाई फुले करके कुछ था, ज्योतिबाई फुले से करके था, ज्योतिबाई फुले, सत्यशोधक समाज। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा कौन सही है? ये है सही, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रह्मो समाज, केशव चंद्र सेन, ताता बोधनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, और सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फुले। चलिए, ये करेक्ट पूछा, ठीक है। प्रार्थना समाज के अटलमन पडरंगी, ये देखिए रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन ये। ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो देख लीजिए डी डी ए सी बी देखिए, इसमें सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, DACB। हु इज नॉन एज द निकनेम ऑफ लोकिडवाड़ी? देशमुख साहब को बोला जाता है लोकिडवाड़ी, लोकिडवाड़ी देशमुख साहब को, गोपाल हरि देशमुख। चलिए, हु अमंग द फ्लोइंग फर्स्ट यूज्ड वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द देवा समाज? देवा समाज का फाउंडर कौन है? तो याद रखिएगा शिव नारायण। कौन है? शिव नारायण, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मैच द कॉलम है, ठीक है। हिंदू, हिंदू कौन है? सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। सुधारक, सुधारक कौन था? सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली बनर्जी साहब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन है इसमें, डी द राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को, ताकि क्वेश्चन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एक बार में कवर होता है, ठीक है। हु अमंग्स द फ्लोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट स्टार्टेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, तो चार्ल्स विल्सन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, द हंटर कमीशन रिपोर्ट एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन? याद रखिएगा प्राइमरी एजुकेशन इज द राइट आंसर। सैडलर कमीशन, देखिए कमिश्नर कमेटी में करवा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, जाकर देखिए, ठीक है। टॉप का 20 यानी 15-20 करवाएं, जाकर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट एक बार, ठीक है। मारिए कमिटी एंड कमीशन बाय वाइब्रेंट क्लासेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सैडलर का एजुकेशन हो जाएगा। सैडलर कमीशन एजुकेशन रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। द परफाउंडर ऑफ डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडिया एजुकेशन पॉलिसी वाज? इंडिया एजुकेशन पॉलिसी वाज, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकॉले, मैकॉले इज द राइट आंसर। द थीम ऑफ द नोबेल आनंद मठ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद मठ इज बेस्ड ऑन चुआर रिवोल्ट, पोलीगा रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट, तालुकदार रिवोल्ट? याद रखिएगा आनंद मठ सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कुक्का मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय गुरु राम सिंह, गुरु रामदास मत मारिएगा, ठीक है। कुक्का मूवमेंट गुरु रामदास तो गुरु थे, सिख गुरु थे, ठीक है। तो याद रखिए गुरु राम सिंह इधर राइट आंसर रहेगा, कुक्का मूवमेंट, सिंह वाला आंसर चाहिए, दास वाला नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय? चार ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा EB रामास्वामी नेकर, EB रामास्वामी नेकर इज द वाज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च्ड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट करेक्टली मैच? करेक्टली मैच कौन नहीं है? मुंडा बिरसाई सही है, संथाल कानू सही है, अहोम गोमधर कौनवार ये भी सही है,
नायक ताना भगत नहीं, ताना भगत का ताना भगत मूवमेंट था 1914 वाला, ठीक है। ताना भगत मूवमेंट 1914 में स्टार्ट हुआ था, झारखंड से रिलेटेड है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा, ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तो फ्लोइंग देखिए, मोफलर रिवोल्ट आप सबको पता है, केरला, मोफलर रिवोल्ट केरला, ठीक है। इसका डेट भी पूछता है 1921, ठीक है। पवना रिवोल्ट, पवना रिवोल्ट कहाँ, बंगाल। इक्का मूवमेंट, इक्का मूवमेंट अवध। अब बिरसा मुंडा बिहार। तो देख लीजिए, वन का फर्स्ट, वन का फर्स्ट, टू का थ्री, टू का थ्री, 4 2, तो ये इधर एंड है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ 4 5 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। इससे प्रैक्टिस बढ़िया हो जाता है। चलिए टोटल 32 क्वेश्चन था, 32 किए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अब अगले दिन मिलते हैं अब नया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।